हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम ट्रिक्स में। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे। इसके पहले हमने फार्मूला और उनकी ट्रिक्स देख ली कि कैसे फार्मूला याद करते हैं। पेरीमीटर अथवा सरकमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम कैसे याद करते हैं, कैसे समझते हैं, सब कुछ हमने समझ लिया अच्छे से, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन करेंगे आज एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें हम आज देखेंगे कि एक्सरसाइज 12.1, इसमें आज हम देखेंगे कि जैसे कोई एक अपन ने 3D में जो 6 फिगर देखे थे, कौन कौन से, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, ये हमने 6 टाइप के फिगर देखे थे। आज इन पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि कोई एक दूसरे के ऊपर उससे मिला हुआ है, उससे अटैच्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई कम्बिनेशन होगा, किसी एक फिगर, दो फिगर का कम्बिनेशन होगा, या कभी कभी रेयरली कभी 3 फिगर का कम्बिनेशन दे देता है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ये फंडे आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें क्या बोला है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्यूब में दिया है। आर ज्वाइन इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। कैसे, देखिए ये सपोज एक क्यूब था, ऐसे कुछ टाइप का, तो इसका जो सामने से दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। उस पर एक और क्यूब को लगा दिया तो ये क्या बन गया, टोटल क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। पहले ये क्यूब था एक, उस पर एक और लगा दिया तो क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। ये तो अब क्यूबॉइड की टोटल एरिया निकालनी है अपने को, ठीक है। रिजल्टिंग एरिया, सरफेस एरिया, तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगी। देखिए तरीका क्या है, या तो अब आप जैसे या तो इस क्यूब, ये जो क्यूब है इस क्यूब का एरिया निकाल लें। इस पर एक जो साइड है, एक साइड इस क्यूब की और एक साइड इस क्यूब की, दोनों की एक साइड मिक्स है, ये अटैच्ड है एक दूसरे से। तो रिमाइनिंग 5 फेसेस बचेंगे, 5 फेसेस, तो 5 फेसेस इसकी निकाल लीजिए और 5 फेसेस इसकी निकाल लीजिए। दोनों क्यूब की 5-5 फेसेस की एरिया निकाल लीजिए, आपका टोटल एरिया हो जाएगा। अथवा इसी को दूसरा ये कि ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड में लेंथ कितनी होगी, 4, इसकी क्यूब, इसकी कितनी, देखिए वॉल्यूम दिया है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू, अगर साइड ए है तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से आप ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर निकालेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर निकालेंगे तो ये क्यूबॉइड जो है ये 4 एंड ये 4, तो ये टोटल 8 बन जाएगा, ठीक है। इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो 4 ही रहेगी, हाइट जो है वो 4 ही रहेगी। तो या तो आप क्यूबॉइड करके निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड की एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ पर एल इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 4, हाइट इज इक्वल टू 4, ये होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, यही होगा। इज इक्वल टू 2 इंटू 8 चौक 32, 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ये 2 इंटू 32, 16 48 और 32 ये 80, कितना हो जाएगा 160। ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। अथवा दूसरी मेथड, इसी में इसको कैसे निकालेंगे, एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, तो 5 फेसेस इसकी एरिया निकाल लीजिए, 5 फेस की एरिया इसकी निकाल लीजिए। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 5a² प्लस 5a² इज इक्वल टू 10a² इज इक्वल टू 10 इंटू a²। ए मीन्स 4 का स्क्वायर, मीन्स 10 इंटू 16 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब एक होलो सिलेंडर है, उस पर एक वेसल को माउंट किया गया है। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर एक होलो सिलेंडर बनाऊँ, देखिए ये एक सिलेंडर बना रहे हैं, ये इस पर एक होलो, इस पर एक ये सेमी स्फेयर हेमी स्फेयर ये लगा दिया गया है, ठीक है। वो यही बोला है, क्या बोला है टोटल, कि होलो स्फेयर बाय माउंटेड बाय अ सिलेंडर। तो ये होलो हेमी स्फेयर था जिस पर एक ऊपर से होलो सिलेंडर लगा दिया गया है। द डायमीटर ऑफ अ हेमी स्फेयर का डायमीटर, मतलब कुल मिला के ये टोटल डायमीटर ऑफ द हेमी स्फेयर इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। कौन सी हाइट होगी, ये पूरी 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी तो ये भी रेडियस होगी, क्योंकि चारों साइड से रेडियस इक्वल होती है। तो अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे आया, 14/2, ठीक है। अब देखो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, यहाँ से ये नीचे पूरा 7, तो ये ऊपर का कितना बचेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितना बचेगा, 6। कैसे, h इक्वल टू 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अपने को क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया अपने को निकालना है। तो ये सिलेंडर का अपन निकाल लें, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया, एंड इसकी ये निकाल लें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसकी 2πRh होती है, आपको पता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इसकी कितनी होगी, ये 2πr²। देखो इसकी हम ऊपर वाली नहीं निकालें क्योंकि वो इनर की बोल रहा है, ठीक है। और इसमें ये क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि ये दोनों तो बीच में है ना, ये पूरा अगर फिगर लेंगे तो ये दोनों तो कॉमन हो गए दोनों में, तो उसकी नहीं निकाल रहे हैं। इसमें से 2π कॉमन ले लीजिए, 2π, r भी कॉमन है, h प्लस r इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। इसकी वैल्यू बस पुट करना है, r की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, इंटू h की वैल्यू कितनी है 6 + 7, यही होगा। ये 7 कट जाएगा तो 44 इंटू 7 × 13, 13 चौको 52, और 52 और कैरी 5, 52 5 57। किस में आएगा ये, सेंटीमीटर के स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि दो फिगर है, उसमें इनर सरफेस एरिया जो भी बोला है, दो फिगर को अटैच किया है, तो उसमें इसकी कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की निकाल लिया। हाइट जो लेते हैं तो ये सिलेंडर की हाइट लेते हैं, इसमें हाइट में कंफ्यूज ना होना कि ये 13 हाइट दिया, 13 हाइट दिया तो बॉस आप ये समझो कि ये 7 इसकी रेडियस हो गई, तो 7 अगर ये रेडियस है तो चारों साइड से गोल एक कटोरा आप समझो या बॉल समझो, आधे से बॉल को आधे से काट दो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, तो उसकी चारों साइड से रेडियस सेम होगी। तो ये सेम अगर रेडियस हो, ये से 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये 6 रिमेनिंग उसकी हाइट बचेगी ना सिलेंडर की, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब एक कोन आप बनाओ, यहाँ से एक कोन बनेगा, ये कोन हो गया, इस पर एक माउंट किया गया हेमिस्फीयर, तो ये हेमिस्फीयर बना दिया, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको छोटा बना लेना। हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है।
कौन सी रेडियस, इसकी अगर ये रेडियस है, ये आर है, तो ये भी आर है, ठीक है, सेम रेडियस। द हाइट ऑफ अ टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल टॉय ये पूरा बना है तो पूरे की हाइट कितनी गिवन है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो इस पर रेडियस कितनी दिया है, रेडियस ऑफ द कोन आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो ये इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3.5। तो ये टोटल जो 15.5 दिया है उसमें से अगर 3.5 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, ये 12 बचेगा। 12 कौन सी हाइट बची, ये बचा 12, और ये ऊपर का जो दिया है ये 3.5 है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितना होगा, ये सरफेस एरिया किसकी निकाल लो आप, तो ये जो हेमीस्फेयर बना है, हेमीस्फेयर की सरफेस एरिया निकाल लो, और इसकी कर्व सरफेस एरिया, दोनों की कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसकी कितनी होती है कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फेयर की, 2πr², और इसकी कोन की कितनी होती है, πrl। इसके लिए आपको l निकालना पड़ेगा, l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। r की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.5 का स्क्वायर। l की वैल्यू कितनी गिवन है आप बताओ, l की वैल्यू ये अपने को स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, तो ये h² कितनी होगी, हाइट 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 25, और 3 चौको 12। ये कैसा हुआ, ये 5 अगर यूनिट पर है तो 5, इसको 5 25 कर देते हैं, कैरी, ये 25 को 25 लिख दिया, और ये 3 है तो 3 × 4 एक बड़ा नंबर, तो 3 × 4, ये सब ट्रिक होती है। 12 का स्क्वायर 144, ये कितना आएगा 144, 156.25। तो L की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी कुछ, ये 12.5 का स्क्वायर दिया, कैसे 5 का ये 5 हो गया, 12 × 13 156 होता है, जैसे यहाँ पर होता है, एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यूनिट पर जो होता है। तो ये L आ गया। तो अब यहाँ से एरिया कितनी आ जाएगी, ऊपर वाले फार्मूले से, इसमें से पाई कॉमन है, तो पाई r कॉमन ले लिए, तो कितना बचा 2r प्लस l। पाई मीन्स 22/7 इंटू r, r मीन्स कितना है 3.5, 2r मीन्स 7 प्लस l मीन्स 12.5। इस 7 से कटा तो 7 बचा 35, 0.5, इसका 2 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 11 इंटू 12.7, 12.5, 12 7 19, 19.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 5 55, कैरी 5, 11 9 99, और 5 104, कैरी 10, 11 कम 11 10 21, ठीक है, 214.5। ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये रही कैलकुलेशन आपको करनी है, तरीका मैं बता रहा हूँ कि तरीका ये आप निकालिए, ये कर्व सरफेस एरिया आप द कौन निकालिए, इसके निकालिए, दोनों के कॉमन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया तो आप आउटर शेप का निकालेंगे ना, जो भी आउटर शेप है, आप बीच में क्यों जाएंगे। बस आपको जो काम है ये आर निकालिए, ये आर निकालिए, तो ये टोटल आर की वैल्यू हो गई, उसके अलावा ये हाइट हो गई, और हाइट और जो कोन होता है, कोन में πrl कर्व सरफेस एरिया होती है, तो l निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर से सरमाउंटेड है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मैं ये आपको एक क्यूबिकल जो ब्लॉक बना दिया हूँ, वो ये बोल रहा कि एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर, ये सभी साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है।
वो ये बोला कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डाई, उस पर एक हेमिस्फेयर को सरमाउंट किया गया है। आप एक 7x7 का एक रूम इमेजिन करो, 7x7 का एक रूम इमेजिन करो, कमरा जो होता है उसके छत पर, सीलिंग पर आप एक कटोरा रख दो, मतलब हेमिस्फेयर रख दो उसके सीलिंग पर, टॉप पर, ठीक है। उसके सीलिंग सपोज ये है, तो इस पर आप एक कटोरा रखेंगे तो इसकी कुछ डायमीटर ऐसे आएगा, ठीक है। ये 3D फिगर है तो नहीं समझ में आ रहा। आप इमेजिन करो कि 7x7x7 का एक रूम कमरा है, उसके छत पर आप एक कटोरा रख दो, तो उस कटोरे की मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा? तो मैक्सिमम डायमीटर जितना उसका छत की साइड होगी उतना डायमीटर होगा। मीन्स क्या होगा? साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा। तो साइड ऑफ 7 ये है इज इक्वल टू इसका डायमीटर, तो मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो मैक्सिमम डायमीटर वो 7 होगा, ठीक है। ये होगा मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। पहली बात, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बना है उसकी सरफेस एरिया निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा फंडा लगेगा, क्या लगेगा? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या निकलेगा? देखो एक आप छत पर अगर हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो बाकी 5 साइड जो उसकी हैं, 1 2 3, ये नीचे वाला 4 और ये पीछे वाला 5, तो 5 साइड की एरिया कितनी होगी? 5a² होगी, ठीक है। जो छत पर रखा है हेमिस्फीयर, तो उसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी होगी? 2πr², ठीक है। नॉर्मली लोग इतना तो कर जाएंगे। अब आगे गलती कहाँ होती है? देखो जब आप छत पर एक गोल कटोरा रखोगे, कटोरा मीन्स हेमिस्फीयर रखेंगे, तो चारों कोनों पर कुछ एरिया बचेगी। चारों कोनों पर, यहाँ पर ये जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर बच जाएगी, कुछ यहाँ कोने में बच जाएगी, कुछ यहाँ कोने में, कुछ यहाँ कोने में, चारों कोनों में कुछ कुछ एरिया बच जाएगी। तो वो एरिया भी तो काउंट करनी है अपने को। तो वो एरिया आप कैसे निकालेंगे? आप उस पूरे जो स्क्वायर शेप बनेगा, छत पर स्क्वायर शेप बनेगा, क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो a², उसकी एरिया में से जो बीच में सर्कल बनेगा उसकी सर्कल की एरिया को आप माइनस कर दें, तो ये बचा हुआ जो चारों कोनों पर एरिया है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 6 फेस को प्लस कर दूँ और उसमें से 2πr² ये कर दूँ। ये कौन सा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। और उसमें से जो हमने ये 6वां फेस छत पर जो हेमिस्फीयर जो थी एरिया, उसको जो प्लस किए हैं उसकी एक एरिया को माइनस कर दूं, तो अल्टीमेटली ये क्या निकल जाएगा? 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² इज इक्वल टू ये πr²। इससे भी यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है। क्लियर है? हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत यहाँ? अगर आप ऐसा निकालते हैं कि 5 फेसेस हैं तो 5 फेसेस के एरिया 5a², 6वें फेस पर वो हेमिस्फीयर रखा है तो उसकी चारों कोनों पर जो एरिया बचेगी उस एरिया को निकालना है, तो पूरी a² माइनस πr² निकाल दीजिए। और हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया 2πr², तो ये हो गया। या इस तरीके से निकलें कि 6 फेस ले लें, उसमें से 2πr² उसकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर उसकी ऐड कर दें, और जो आपने 6वें फेस पर जो πr² एक एक्स्ट्रा सर्किल को, गोल वाली फिगर को जो आपने ऐड किया तो उसको माइनस कर देंगे, तो इससे भी यही आएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। 6 × a², a की वैल्यू कितनी? साइड 7 का स्क्वायर दिया है, साइड 7 सेंटीमीटर दिया है, प्लस πr², पाई इंटू r² मीन्स कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। अभी देखो 7 का स्क्वायर नहीं होगा, 7/2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि डायमीटर दिया है ना 7 सेंटीमीटर, ये गलती नहीं करनी कैलकुलेशन में। तो ये 6 × 49 हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करना है तो 7 से 0.5 टाइम्स कटेगा, ये 5 पर इसका 2 मल्टीप्लाई होगा तो 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 11, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कुल मिला के कितना होगा? 6 × 9 = 54, हासिल 5, 6 × 4 = 24, 5 × 29,
प्लस ये 11 और 33 और 33 5 38.5 कुछ बचेगा ऐसे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 294 प्लस 38.5 तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? मतलब आपको समझना क्या था कि एक 7x7x7 का एक रूम आप इमेजिन करो, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर छत पर रख दिया गया है, तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल जो डायमीटर होगा वो उसी साइड के क्यूब के साइड के बराबर होगा, तो उसकी जो रेडियस है वो आधी हो जाएगी उसकी, ठीक है। और एरिया आप निकालेंगे तो 5 फेसेस आप निकाल लें, छठवें फेस में कॉर्नर में जो बचेगा वो निकाल लें, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ये निकल जाएगा आंसर आपका। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ एक एक चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल समझा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन भी अगर आप समझ गए ना तो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, आपको फिर डाउट नहीं होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या कह रहा? A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. वही पिछले क्वेश्चन बोल रहा सेम, जैसे क्वेश्चन में ये बोला कि मान लो ये हेमिस्फेरिकल है, तो इसके ऊपर एक पिछली बार ये किया था इसको ऊपर से, इस बार बोल रहा है कि इसको कट कर दिया गया है, ठीक है। इस बार क्या बोल रहा है? उसको कट कर दिया गया है, तो आप ये ऊपर वाला ना बना के ये नीचे वाला ये बोल दिया है, कुल मिला के बस इतना। तो इसमें क्या दिया है? डायमीटर आप लिख लेना, डायमीटर डी इज इक्वल टू एल दिया है ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, एल दिया है, ठीक, एंड इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब यही डायमीटर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की अगर एज जो है ए मान लेते हैं हम, तो ये दिया है, ठीक है। मतलब आप यहाँ से रेडियस इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या? L/2, ये रेडियस हो गई, क्लियर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा? यही 6 फेसेस थी, 6 फेसेस में से 5 फेसेस बची हैं, एक फेस को काट दिया गया है, तो ये ऊपर वाली एरिया कट गई, तो ये बचा नहीं, तो उसमें से आप ये करेंगे, क्या करेंगे कि ये इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर निकालेंगे, प्लस साथ साथ यही 4 कोने जो क्यूब में अभी पिछले क्वेश्चन में चारों कोनों पर कुछ एरिया बचेगी, तो वो एरिया आपको निकालनी है। मतलब सरफेस एरिया एग्जैक्टली वही पिछला क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, आप एक काम कर लीजिए, 6a² प्लस 2πr² माइनस जो छठवें फेस पर आपने चारों कॉर्नर को ऐड कर लिया, वैसे तो 5 फेस क्लियर हैं, छठवां फेस जो आपने ऐड किया उसमें से πr² आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 6a² प्लस πr²। 6a इज इक्वल टू l है, तो ये 6l² प्लस πr इज इक्वल टू l/2 है, l/2 है, इज इक्वल टू 6l² प्लस πl²/4। तो अगर आप l² कॉमन ले लेंगे, l² आप कॉमन ले लेंगे, ये इधर लिख देता हूँ, l² कॉमन ले ले तो कितना बचा? इधर 6 बचा प्लस इधर π/4 बचा, ये 6 को 24, तो l²/4 इंटू पाई प्लस 24, ये क्या आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ दिया है, किस में दिया है? डायमीटर इज इक्वल टू द क्यूब, ठीक है। आप अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो आप इसको यूनिट का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये होगा, ये आंसर आ गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? चौथा 5वां क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था, ठीक है, उसमें ऊपर बस काटा था, इसमें नीचे काट दिया गया। हेमिस्फीयर में एक जैसे आइसक्रीम निकालते ना तो गोला बन जाता है, उस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा? वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल जो सिलेंडर के शेप में है, इस टाइप से, विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सी फिगर, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर आपको गिवन फिगर में। फाइंड द सरफेस एरिया।
अब देखिए ये, आप बताओ ये पूरी क्या डायमीटर ऑफ द कैप, ये जो हेमिस्फेयर बना है तो ये डायमीटर है पूरा, रेडियस अगर ये पूरा डायमीटर 5 है, डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 मीन्स 2.5 हो जाएगी। ये में दिया है तो हो जाएगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर, तो 2.5 अगर इस कोने में है, 2.5 इस कोने में है, तो ये जो रिमाइनिंग यहाँ से और यहाँ तक ये कितना बचा, 2.5 हो गया, तो 14 - 5 ये 9 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब जो ये क्या होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये 9 में होगी। हाइट ऑफ द सिलेंडर H इज इक्वल टू 9 ठीक है। कोई दिक्कत। अब आपको सरफेस एरिया निकालने हैं, क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एक इधर का हेमिस्फीयर, एक इधर का हेमिस्फीयर, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr/h प्लस इधर का 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पहले वाले हेमिस्फीयर का प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द दूसरे हेमिस्फीयर का, यही होगी 2πr/h प्लस ये 4πr²। क्लियर है। तो 2πr कॉमन ले सकते हैं आप, तो बचेगा क्या, इधर h बचेगा, इधर 2r, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 2.5 ब्रैकेट, h की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2r मीन्स 2 × 2.5, ये 44/7 × 2.5, ठीक है। 2 × 2.5 5 हो गया प्लस 9 14 हो गया, तो ये 7 दूनी 14, ये 5 हो गया, तो 44 × 5 मतलब 5 चौका 20 और 2 22, ये क्या होगा mm²। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस समझना है कि फिगर में 2-3 फिगर का कॉम्बिनेशन दिया है, उसमें क्या क्या आपको निकालना है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें क्या बोल रहा, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब नीचे एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बना दिया गया है। इफ़ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग टेंट। टेंट के लिए जितनी एरिया, मतलब कि उसकी कर्व सरफेस एरिया आपको निकालनी है, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, मतलब जो टेंट का बेस है वो उस, मतलब जो फिगर जो भी बना है सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो बेस है उस पर टेंट नहीं लगा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक सिलेंडर बना है, ये हमने सिलेंडर बना दिया, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर क्या बना है, एक कोनिकल पार्ट बना है, ये कोनिकल पार्ट बना दिया, ठीक है। वो बोला है कि जो सिलेंडर की हाइट, ये सिलेंडर की हाइट होगी, ये कितनी गिवन है 2.1 मीटर, एंड सिलेंडर की जो डायमीटर गिवन है, ये डायमीटर 4 मीटर दिया है। स्लांट हाइट कौन सी होगी, ये यहाँ से ये वाली दिया है, कितनी दिया है 2.8 मीटर, मतलब आप लिख सकते हैं कि स्लांट हाइट, आप जानते हैं कि स्लांट हाइट L बराबर 2.8 मीटर दिया है, ठीक है। डायमीटर जो D इज इक्वल टू ये 4 मीटर दिया है, विच इम्प्लाइज यहाँ से R इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर हो गया। एंड जो H दिया है, H ऑफ ये किसकी हाइट है, H इज इक्वल टू 2.1 मीटर, किसकी है, हाइट ऑफ सिलेंडर।
ये इसकी हाइट मत निकाल देना कि ये हाइट ऑफ द इसकी निकाल दो आप, मतलब हाइट उसकी नहीं दी है, ये किसकी, कौन की हाइट नहीं है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है। अब आपसे पूछा कि कर्व सरफेस एरिया, तो सीधी सी बात है कि आप एरिया ऑफ कैनवास, अब देखो इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग टेंट, टेंट के लिए कितनी कैनवास, तो ये कितना हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू टेंट रिक्वायर्ड, कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस पाई आर एल, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, शंकु की ये कर्व सरफेस एरिया। मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी ये क्वेश्चन लगा दिया हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ के इसको कर लेना, ठीक। इसका सॉल्यूशन तो मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है ना, हिंदी वाले हिंदी को पढ़ लेना, राइट। अब देखो इसमें पाई आर कॉमन है, तो क्या बचा 2h प्लस एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 2 इंटू 2h, अब h की वैल्यू कितनी होगी 2.1 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2.8, तो ये 44/7 इंटू 2.1 इंटू 2 मीन्स 4.2 प्लस 2.8, 4 2 6 1 7, 44/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 44, ये मीटर में सब कुछ दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ क्या दम है इस क्वेश्चन में, मतलब सभी क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ये समझना है कि क्या गिवन है, आपसे क्या पूछा है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें क्या गिवन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी इज ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब वो ये कह रहा है कि एक यहाँ पर सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ऐसे होता है, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी इसमें बनाई जाती है, ये कोनिकल कैविटी बन गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग जो सॉलिड बचा है उसकी सरफेस एरिया बतानी है। मतलब ये क्या दिया है, हाइट जो दिया है वो कितनी दिया है, सॉलिड हाइट 2.4 सेंटीमीटर 2.4 एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें आप लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। देखो यूनिट अगर आप मेंशन करोगे तो एग्जामिनर के मन में आता है कि नहीं आप अच्छे कैंडिडेट हो, आपसे ये सब बनता है, आप इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये रेडियस निकाल आई, आपको और क्या दिया है, हाइट दिया है, कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो कोन बना है, कोन में भी आपको सेम रेडियस, ये सेम रेडियस एंड उसकी भी सेम हाइट हो जाएगी, तो उसमें हाइट तो h हो गई, ये h हो जाएगा, ठीक है, h हो जाएगा, ये फिगर कितना हो जाएगा h 2.4 हो गया। आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया आपको निकालनी है, अगर एरिया ऑफ सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRh प्लस कोन की क्या हो जाएगी πRL कर्व सरफेस एरिया, तो इसके लिए आपको L निकालना पड़ेगा, L इज इक्वल टू r² प्लस h², r² मीन्स r की वैल्यू कितनी है 0.7 का स्क्वायर प्लस h मीन्स कितना है, h की वैल्यू 2.4 का स्क्वायर, यही होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 24, ये 2.4 है तो इसको 24 का स्क्वायर 5.76 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5.76 प्लस 49 ये 6.25 हो जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 में 2.25 ये हो गया
सेंटीमीटर। देखो कैलकुलेशन में आप जितना आसानी से कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, तो ये 1 है, 2 डेसिमल के बाद 49 लग जाएगा। यहाँ पर अभी 1 डेसिमल के बाद 2.4 है, तो इसका 576। 24 का स्क्वायर होता है 5.76, 2 के बाद क्योंकि एक 0.4 अभी है, एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 625, किसका स्क्वायर होता है 25 का, 1 के बाद रूट लगा पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया। मतलब कैलकुलेशन, क्योंकि आपको वहाँ कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं रहेगा, कैलकुलेटर तो आप ले नहीं जाएंगे। जितना जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आप आंसर निकालेंगे। तो एरिया, अब जो रिक्वायर्ड एरिया है निकालेंगे, तो पाई आर कॉमन है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है। पहले वाले में क्या बचेगा 2h, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.4, प्लस सेकेंड वाले में पाई आर कॉमन ले लिया तो एल बचा, एल की वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 2.5। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ भाई, आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही किया है? देखो, गलती करने की कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ तक कैलकुलेशन तो आप सही किए हैं, पर गलती आप कहाँ किए हैं, ये इसमें पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इतने क्वेश्चन आप 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, परंतु आपको अभी तक समझ नहीं आया। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो ये ऊपर वाला जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द यहाँ जो सर्कल था उसका तो कट गया, परंतु नीचे तो ये सॉलिड बचेगा ना, तो नीचे की आप पाई, इसकी एरिया कहाँ ऐड किया सर्कल की, तो ये आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आर आप जो कॉमन लिए थे, पाई आर क्या लिए थे कॉमन, मैं अगले पेज में कर रहा हूँ इसको, 2πRh प्लस पाई आर एल प्लस जो बिलो सर्कल बनेगा उसका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। देखो, मैं इस क्वेश्चन में ये मिस आपको इसलिए किया था कि आपके दिमाग चले, आपको लगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितना आपको लेना है। रिमेनिंग सॉलिड बोला था तो आप टॉप का ये छोड़ सकते थे, परंतु बॉटम का तो आपको लेना पड़ेगा ना, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, कितनी कैलकुलेट की है, आर की वैल्यू ये है रेडियस की वैल्यू 0.7 है, एच की वैल्यू 2.4 है, इस पे लिख देते हैं। देखो, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.7, एच की वैल्यू कितनी है 2.4, एल की वैल्यू 2.5, एच की वैल्यू 2.4 ही है ना, एच की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 2h, 2 इंटू 2.4 प्लस एल मीन्स 2.5 प्लस आर मीन्स 0.7। जब ये 7 से 7 कट जाएगा तो 0.1 बचेगा। 22 इंटू 0.1 इंटू 2 इंटू 2.4 मीन्स 4.8, 2.5 एंड 0.7, ये कितना हो जाएगा 3.2। ये 2.2 इंटू 4.8 प्लस 3.8, 4 3 7 1 8, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखो, रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो नियरेस्ट आप सेंटीमीटर बताएंगे, तो ये जो 17.6 सेंटीमीटर दिया है तो इसको आप क्या लिख देंगे, नियरेस्ट एरिया इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत बताओ, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere. एक wooden article given है made by scooping out a hemisphere out from each end of a solid cylinder. एक solid cylinder है जिसमें से दोनों end से एक हेमीस्फेयर, दोनों एंड से उसको काट के निकाल दिया जाता है। जैसे आप समझो कि आइसक्रीम जैसे निकालते हैं तो दोनों साइड से निकाल दिया गया है, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ द रेडियस, मतलब ये हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है एंड ये यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
एंड बेस ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू ये 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRH प्लस एक हेमिस्फेयर ऊपर है एक हेमिस्फेयर नीचे है, तो पहले दोनों की हेमिस्फेयर 2πr², पहले वाले की दूसरे की भी 2πr², बस कॉमन क्या है 2πRH अभी ये है प्लस ये 4πr² है, तो इसमें से 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन हो गया, h प्लस 2r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 3.5, h की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2r मीन्स 2 इंटू 3.5, ये 7 से कटेगा तो 7 पंचे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो 22 इंटू 1, 10 प्लस 3.5 ये 7, तो ये 17 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसमें इसमें क्या दिक्कत है, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी में कोई एक फिगर गिवन है, एक फिगर गिवन है, मान लो ये दिया है, इसको इधर अटैच कर दिया, अथवा इसके ऊपर कोई एक हेमिस्फेयर रख दिया गया, या कोई एक सिलेंडर है उसके ऊपर इधर से कोन बना दिया गया, इधर से कोई कोन हो गया, तो यही चीज़ें बस आपको मतलब समझना है कि क्या गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक फिगर के अंदर दूसरा सबमर्ज हो गया, अथवा दूसरा यहाँ पर रख दिया गया, अथवा दूसरा यहाँ पर ये हाफ सर्कल, मतलब कि हाफ क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर, जो वो सब हो गया, मतलब जो भी फिगर है एक दूसरे के ऊपर अटैच है, ये आपको निकालना है, कुछ और नहीं करना है, बस आपको फिगर समझना है, ये समझना है कि गिवन क्या है आपको और आपसे पूछा क्या है, बस इतनी सी बात अगर समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में इतने आसान लगेंगे, ठीक है, फटाफट आप कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक मैं जितना समझा दिया हूँ, आप अगर आप कोई एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को दोबारा देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा, और सिर्फ समझ नहीं आएगा, आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। जैसे वो एक क्वेश्चन था कि आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर में इसके छत पर मैं जो एग्जांपल लेके बताया था, इस पर एक हेमिस्फेयर रख दिया गया, तो हेमिस्फेयर में चारों कोनों पर वो छोटी छोटी एरिया बच जाएगी, तो वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल आप स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, उसमें πr² सर्कल माइनस कर दीजिए, तो आपको जो कॉर्नर की चारों एरिया बच जाएगी, तो इस तरीके से। और रिमाइनिंग 5 जो फेसेस थी उसकी 5a² तो था ही सही, और इसकी कितनी थी a², तो मतलब अल्टीमेटली आप क्या लिखेंगे 5a² प्लस 2πr² प्लस a² माइनस πr², ये कितना हो गया था 6a² प्लस πr²। तो इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे, डेफिनेटली आप सही आंसर तक पहुंचेंगे, कोई चीज़ मिस मत करना, ठीक है, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, मुझे यही एनर्जी मिलेगी, आपका सपोर्ट इसी तरीके से आप सपोर्ट करेंगे और ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।